नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, हमारे मनोज कुमार मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल पर जाइए और उस प्लेलिस्ट में आपको यूपी पुलिस 2023 जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो उसको आप 23 या 24 लिखा होगा, उसे आप देख करके सारी वीडियो को देख सकते हो। फिर भी अगर आपको ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें इसका लिंक दे देंगे, तो आप सारी वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, मनोज कुमार मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जिससे उसमें आपको जो हर 20-20 क्वेश्चन की जो क्लास लेता हूँ सारी वीडियो PDF आपको मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास का पहला सवाल है सवाल नंबर 121। इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक छात्र को एक संख्या से 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद 6 से विभाजित कर दिया। तो उत्तर कितना आ रहा है, 112 प्राप्त हुआ। तो उसका सही उत्तर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे लास्ट में उसने क्या किया, 12 कोई संख्या हमने x मान ली, उसने पहले 12 जोड़ दिया है, गलती करिए, और 6 से विभाजित कर दिया है। तब उसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ है, 112 प्राप्त हुआ है। अब इसका इसमें आप गुणा कर दोगे, तो जैसे ही आप इसका इसमें गुणा करोगे तो हम कहेंगे 12 छक्के 72 और 6 एकन 6, 672। अब इसे आप क्या कर दो, 12 को और उसमें से घटा दीजिए, 72 में से 672 में से 12 घटा दिया, तो हम ये कह सकते कितना हो जाएगा, 660। यानी x का मान कितना मिल गया, हमें 660 मिल गया, हमें संख्या मिल गई। लेकिन अब उसने जो पूछा है वही काम कर देंगे। उसने पहले ये बोला था कि 6 से विभाजित करो और 12 जोड़ो, ठीक है, भागफल में 12 जोड़, तो हमने कर दिया। अब इसे 6 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 110 बार। तो हम कह सकते हैं 110 में 12 और जोड़ दो, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 122। और यही हमारा उत्तर है। आपका कौन सा ऑप्शन है, बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8V2 प्राप्त होता है। तो 8V2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो A का अधिकतम मान कितना होगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जैसे 5 A की जगह पे हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, ठीक, और ये 7 है और संख्या हमारी कितनी है, 3 3 5। अब क्या करेंगे, अब नीचे जो ये संख्या दे रखी है 8V2, 8 यहाँ पर B की जगह बॉक्स और 2। अब आप एक देख लीजिए, सबसे बढ़िया काम आपको बता दे रहा हूँ। आप ये देखिए 7 5 12 की 2 हासिल 1 आएगी, और यहाँ पर ये मान आएगा वो जुड़ करके यहाँ आएगा। लेकिन 3 से यहाँ पर दे रखा है 3 से विभाजित करने के लिए आपको 1 2 3 4 ये चारों संख्या को जुड़ना पड़ेगा। एक तो 8 2 3 और 1 4, इनको जैसे ही आपने जोड़ा तो ये 10 3 13 14 हो रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पर 4 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर कहोगे ये हो जाएगा 18, जो 18 विभाजित होगा नहीं, 4 जोड़ने पर, 14 में 4 जोड़ने पर 18 विभाजित हो सकता है, ठीक है, 18 विभाजित हो सकता है। चलिए और देख सकते हैं, 28 जोड़ दें, 14 में अगर हम 28 जोड़ देते हैं, सॉरी, चलिए देखें दोस्तों सवाल क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 122। इसमें कहा है 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8V2 प्राप्त होता है। तो 8V2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का अधिकतम मान संभव कितना है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे इधर ऐसे, और यहाँ पर 7 लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे 3 3 5, ये संख्या लिख ली। और इसके नीचे जब इसे जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने के बाद में ये संख्या लिख लेंगे कितनी, 8, और B की जगह पे बॉक्स और यहाँ पर 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें 3 से विभाजित की कंडीशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले इनको जोड़ के देखिए, 7 5 12 की 2 हासिल 1 तो यहाँ से हासिल आएगी। अब एक हासिल आएगी तो आपको इसको और 8 को 2 को जोड़ देना। पहले जोड़िए, हम क्या करेंगे, 8 + 2 + 3 और +1, इसको जोड़ दिया। तो जोड़ने पर 8 2 10 3 13 14 14 हो रहा है। अब 14 में यहाँ पर जो बॉक्स में कोई संख्या आएगी वो सबसे पहली बड़ी कौन सी, अधिकतम 8 है। अगर मैं 14 में 8 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 22, और 22 3 से विभाजित नहीं है, तो ये तुम्हारा विकल्प हो नहीं सकता। इसके बाद में हम उससे छोटा कौन सा है, ये। अब हमने यहाँ 14 में 4 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 18, और 18 किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो फिर यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, यहाँ 4 रख सकते हैं 4। जब हम यहाँ 4 रख देंगे तो आप जोड़िए 4 और 1 5, 4 और 1 5, और 5 और 3 8,
कितना हो जाएगा 8। देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए 8। अब इसको जोड़ लीजिए 8 + 8 + 2 कितना हो रहा है 18 हो रहा है। वो 18 3 से विभाजित है। जब 18 3 से विभाजित है तो हमारी अधिकतम संख्या कौन सी हो जाएगी 4। तो ए का मान जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान होगा, यहाँ बी का मान होगा। अगर बी का मान अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर। चलिए तो ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उसने ए का अधिकतम मान पूछा था तो ए का अधिकतम मान आपका ऑप्शन डी है 4। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल 123 नंबर का। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। 3 धनात्मक संख्याएं, तो एक संख्या मैंने 6 मान ली, एक 7 मान ली, क्योंकि सब जानते हैं 7 6 के 42 होता है, तो ये इस रख लिया हमने। फिर उसने बोला है तथा दूसरी और तीसरी का 56 है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो 7 8 56, सब लोग जानते हैं कि ये 56 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी और पहली का 48 है। अब हम तीसरी, ये पहली है और ये तीसरी माने, तो हम 6 और 8 का गुणा करें तो 6 8 48। अब आप खुद समझ लीजिए कि ये तीनों कंडीशन फॉलो, ये भी फॉलो हो रही है, ये भी फॉलो हो रही है, ये भी फॉलो हो रही है। तो अब आप ये देखिए, अगर हम क्रम संख्या माने तो 6 7 8 ये संख्या बन जाएगी 3 संख्या। तो पूछा कि तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 8। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सवाल कर सकते हो। एक्स वाई जेड मान करके सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 124। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाए। मान लो कोई संख्या x है, इसको 2 से गुणा करें और 16 जोड़ दिया है। कितना जोड़ दिया जाए 16 जोड़ा जाता है। तो प्राप्त योगफल को 12 से विभाजित किया जाता है। इस पूरे योगफल को हम किससे विभाजित कर रहे हैं 2 से। योगफल को किससे विभाजित कर रहे हैं 2 से विभाजित किया जाता है। और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। फिर मूल संख्या हमारी x ही वो घटाई जाती है, तो शेषफल कितना होगा दोस्तों। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये कितना होगा 2 1 2। अब 1 का इधर गुणा करोगे तो यही आएगा 2x + के 16। ठीक है, और माइनस के x 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 का इधर गुणा हो जाए। अब ये 2x से 2x कट जाएगा, तो कितना बचेगा 16/2। डिवाइड कर देंगे तो 8 दूनी 16। ये 2 से ये 8 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सवाल कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए हमारा अगला सवाल है दोस्तों 125। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 72 है। ठीक है, 1 के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल कितना है 4, भाज्यफल यानी भागफल भाज्यफल एक बात। तो संख्या चुनिए। अब सिंपल सी बात है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, तो इसने अंतर तो सबका समान दिया होगा 72। अगर हम इस विकल्प को लें तो हम ये कह सकते हैं कि 96 में से हम 24 घटाएं तो कितना आपको नज़र आ रहा है 72 नज़र आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि 1 के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आना चाहिए। तो हम 24 का भाग दें तो 24 यहाँ 96 में, तो 24 चौका 96 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसने यही बोला है, तो संख्या चुनिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाज्यफल यानी भागफल, ये 4 आना चाहिए। तो हमारी 2 संख्या कौन सी होगी, एक 24 एक 96। यही आप हमारा आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या का दोगुना करके, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, कोई संख्या x है उसका हमने दोगुना कर दिया। किसी संख्या का दोगुना करने पर उसमें 20 जोड़ दिया जाए, उसमें 20 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो रहा है वही संख्या यानी x प्राप्त हो। तो उस संख्या को 8 से गुणा करके संख्या प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त हो, तो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x + के ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x - के 4। अब आप इसे इधर घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6x, और इसको इधर जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस का तो उधर जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24।
तो 6 चौके 24, यानी कितना हो जाएगा x का मान 4। तो 4 है आपका आंसर, यानी कितना है सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या को 5 से गुणा करके, संख्या को हमने x मान लिया, इसको हमने 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। लो सब हमने 25 जोड़ दिया। ऐसे सवाल जरूर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। योगफल को 5 से भाग दिया था, इस योगफल को हमने 5 से क्या कर दिया, भाग कर दिया जाता है। एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। भागफल में से जो संख्या हमारी वो थी उसको घटाया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। तो बिल्कुल इस तरह का सवाल मैंने अभी कराया था। इन दोनों का 5 एकन 5 एलसीएम आ जाएगा, और 1 का इधर गुणा करोगे तो इतना हो जाएगा 5x प्लस के 25, और 5 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस के 5x। अब ये माइनस का 5x प्लस के 5x से कट जाएगा, तो ये बचेगा 25/5, और 5 से ये 25 बार 25 5 बार कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। इस तरह से सवाल को कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। तो 2 संख्या हमें दे दी है 2 और 5, तो अगली संख्या हम क्या करेंगे, 5 का 3 गुना कर दो और 1 घटा दो, तो 5 थी 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। अगली संख्या कितनी हो जाएगी 14। फिर 14 का हम 3 गुना करें और 1 घटा दें, ठीक है। तो 14 थी 42, और 42 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा 41, यानी चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी 41। तो 41 इसमें कौन सा विकल्प है, बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए तो ये सवाल है इकाई अंक वाला। तो इकाई अंक के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक का अगर पूरी तरह से टॉपिक समझना है तो इसकी वीडियो हमारी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएंगे। ये सवाल हम करा रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, उनको आप देखिए तब आपकी समझ में ये आएगा, उन्हीं तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए, अगर मान लो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 7 हो और 1 होने पर तो वही रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 का तो 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। और 7 होने पर क्या करेंगे, इकाई का अंक 7 है तो इसकी पावर में 4 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो ये है और इसकी पावर में 4 से डिवाइड करें, ठीक। तो हमको 4 6 24 4 1 4, तो 7 की पावर कितना शेषफल बचेगी 1, ठीक है। 1 शेषफल बचेगी, तो ये हो गया, ठीक। अब इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 7 1 7। नहीं समझ में आया। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर है आपका 130। 122 की पावर 173, यानी 122 की पावर कितनी है 173। गुणनफल में एकक अंक क्या होगा, इसका एकक अंक क्या होगा। तो 2 के लिए 2 3 7 8 के लिए रूल वही है। देखिए 0 1 5 6 के लिए तो सेम के सेम, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी घात हो। 2 3 7 8 के लिए रूल 4 का भाग देते हैं, और 4 और 6 के लिए रूल अलग है, ठीक है। 4 6 के लिए रूल अलग है, और 1 के लिए और 9 के लिए रूल अलग है। वैसे 1 का मैंने करा ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लगा हुआ है, तो 2 की पावर 2 के लिए वही है। आपको क्या करना है, इसमें 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16 और 4 3 12, 1 बचेगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 1 होने पर 2 ही हो जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। इनके लिए रूल में मैंने आप वीडियो में करा दिए क्लास में, उनको देख सकते हो जाके। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संख्या ये है हमारी दोस्तों 57 की पावर 25 - 1 का अंतिम अंक या इकाई के स्थान पर अंक कौन सा होगा। बात एक ही है, तो 7 वही है, तो 7 की पावर, अब यहाँ पर देखिए इसमें 4 का 25 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 24 बार तो जा रहा है, 1 ही तो बच रहा है। तो 7 की पावर 1, अब 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, इसमें से 1 घटा दें तो कितना बचेगा 6। आपका आंसर कौन सा है ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 132। ये कह रहा है कि इकाई के स्थान पर अंक कौन सा, कोई ये संख्या दे दी है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1570, इसकी पावर 2 है, प्लस 1571, इसकी पावर 2 है, प्लस 1572, इसकी पावर 2 है, प्लस 1573,
इसकी पावर भी 2 है। तो घबराने वाली बात नहीं है। 0 की पावर हमेशा 0 ही रहेगा, इकाई अंक, 1 का 1 ही रहेगा। 2 के लिए इसमें भाग, देखो 2 के लिए इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, तो 2 का पावर तो वैसे ही 4 हो रहा है, ठीक है। 2 की पावर तो 2 और 2 की पावर 2 यही हो जाएगा, और 3 की पावर 2 यही हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 0 1 प्लस 4 और प्लस 9, अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है 14, ठीक है। तो 14 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, तो आपका इकाई अंक होगा डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 133। इसने कह दिया 1001 की पावर कितनी दे रखी है, 208, ठीक है, 2008 है, प्लस 102, ठीक। तो इसको देखेंगे, एक पावर होने पर एक ही रहेगा इकाई अंक, और इसका इकाई अंक कितना 2 है, तो जोड़ने पर कितना बन जाएगा 3। चलिए तो ये आपका आंसर है 3। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 134। 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 में इकाई अंक क्या होगा, तो 3 के लिए भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 4 लगा, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 4 का 4 रख लेते हैं, और इसको 4 बार गुणा करें आप, तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, और 9 का 9 में गुणा करें तो 81, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका आंसर है 1। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 135। यहाँ पर जैसे आपने 49,237 की संख्या ले ली, फिर आपने लिख लिया 3,995, फिर आपने लिख लिया 738, फिर दिया है 83 और फिर दिया है 9। तो इसमें इकाई के स्थान पर अंक कौन सा होगा, तो सिंपल है, इसके इकाई के अंक का इसके इकाई के अंक गुणा कर दो। 7 पंजे 35, अब इस 5 का गुणा करना है 8 में, 8 पंजे 40, और 0 का 9 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। और वैसे भी आप ध्यान रखना कि अगर एक इकाई के अंक पे सम संख्या हो और 5 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है 136 नंबर का, ये भी बहुत सरल है, आप कर सकते हो। 3 का गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 गुणा कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ 3 का गुणा कर लेंगे 8 में तो 24, यहाँ इसमें 4 लेंगे, 4 का गुणा करेंगे 7 में, 7 चौके 28, और इस 8 का गुणा करेंगे लास्ट वाली अंक में यानी 6 में, तो 8 छक्के 48, और 48 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। तो कौन सा है आपका डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, ये भी बहुत सरल है कि 264 की होल पावर कितनी दे रखी है, 102 प्लस 264 की होल पावर 103 ये दे रखी है। इसको आप सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भाई, 4 की पावर अगर सम होने पर कितना होता है 6 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और 4 की पावर विषम होने पर 4 होता है। इनको जोड़ दें तो 10, 10 की इकाई का अंक कितना होगा 0। तो इस तरह से आप 4, 6 के लिए रूल है, उसको भी आपको बता देंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, सत्रह की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 17 की पावर 1999, ठीक। अभी इसका तो 1 का 1 आ गया। अब 7 की पावर इसमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, आप देख लीजिए शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 से नहीं 4 से, 4 चौक 16, यहाँ से कितना बचेगा 3, अंक उतार 9, फिर 4 नाम 36, यहाँ से बचेगा 3, अंक उतार 9, फिर कहेंगे 4 नाम 36, तो भी यहाँ से कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 3, यानी 7 की पावर 3, और यहाँ पे भी कितना 7 की पावर 3, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 की पावर, ठीक। अब 7 की पावर 3 का मतलब गुणा करके देख लो आप, तो कहोगे 7 7 49 और 9 7 63, और 63 का इकाई अंक कितना होगा 3, तो यहाँ पर 3 आएगा प्लस यहाँ, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो आपका आंसर कितना होगा 7, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 139। देखने में बड़ा लग रहा है कुछ नहीं। देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि 251 की पावर है 98 प्लस 21 की पावर है 29 माइनस 106 की पावर है 100 प्लस 705 की पावर है 35 माइनस 16 की पावर है 4 प्लस 259। चलिए, तो एक की पावर कितनी हो, हमेशा एक ही रहेगा, यहाँ पे भी एक ही रहेगा, और यहाँ पर 6 की पावर सम होने पर 6 की पावर सम होने पर आपका 6 हो जाता है। 6 की पावर 6 का तो 6 ही रहता है वैसे, सम हो या विषम हो। 5 की पावर हमेशा 5 ही रहती है, ठीक है। और यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ से इकाई का अंक 9 बचेगा। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 2 और 5 7 और 7 और 9 16 और ये 6 और 6 12 माइनस का 12 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 16 में से 12 गया तो कितना बचा 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया होगा, बाकी आप और देख लेना हल करके। सवाल नंबर आज की क्लास का लास्ट है। गुणनफल ये दे रखा है 2153 की पावर कितनी है 167, तो इकाई अंक क्या होगा। तो 3 की पावर 167 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 4 चौक 16, 4 एक 4, यहाँ से 3 की पावर 3 बचेगी शेष पर, 3 की पावर 3 बचेगी। अब 3 की पावर 3 का होता है 3 तरह 9 9 3 27, कितना होता है 27, और 27 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों बस इस नंबर सिस्टम में एक क्लास और रह गई है, इसके बाद में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। आपको कौन कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस सेट या सवाल चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उनको हम अगली वीडियो में करा देंगे। तो आपको कैसी वीडियो लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।